यह आज से लगभग 5 साल पहले की बात है जब मैं 12th में था और पार्ट टाइम जॉब करता था। मेरे ऑफिस के ठीक सामने में एक आंटी का पेइंग गेस्ट था, जहाँ पर कोई 4-5 लड़कियाँ रहती थी। वहाँ की सभी लड़कियाँ मुझे भैया कहकर बुलाती थी। एक दिन उस घर में एक और लड़की रहने के लिए आई, जिसका नाम स्नेहा था। वह पास के ज़िले की रहने वाली थी और यहाँ पीएससी की कोचिंग करने आई थी। जिस दिन मैंने उसे पहली बार देखा तो बस मेरे दिल से आवाज़ आई, यार इस लड़की से प्यार हुआ तो इससे ही शादी करूँगा, चाहे जो भी हो। धीरे धीरे वह मेरी गर्लफ्रेंड बन गई और मुझसे बात करने लगी। यह बातें उसकी फ्रेंड को मालूम लगी कि वह किसी को पसंद करती है, लेकिन मेरे बारे में कोई जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे हमारा प्यार बढ़ता गया और इसकी जानकारी मेरे घर वालों को हुई, तो मैंने अपने घर वालों से स्नेहा को मिलवा दिया। मेरे घर वाले शादी के लिए राज़ी हो गए। इसी बीच स्टेट गवर्नमेंट का जॉब आया और हम दोनों मिलकर तैयारी करने लग गए। लेकिन वह कहती थी कि मुझे पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर उसकी तैयारी कराने में जुट गया और उसका सिलेक्शन शिक्षाकर्मी में हो गया, पर मैं अपने एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, जिसका मुझे दुख हुआ। पर मैं खुश था, उसका सिलेक्शन हो गया है। 2 महीने बाद जब उसके जॉब की बात आई तो मैंने अपने कॉन्टैक्ट से उसके पास के गांव में ड्यूटी लगवा दी, जिसमें मुझे 30,000 रुपया देना पड़ा था। उसकी जॉब करते ही मानो धीरे धीरे हमारे रिलेशनशिप में कमजोरी आने लगी थी। जिस स्कूल में पढ़ाती थी वह हमारे शहर से मुश्किल से 20 किलोमीटर की दूरी पर था। इसके लिए वह रोज़ बस से सफ़र किया करती थी। इसके लिए मैंने बस ट्रैवल वालों से मंथली किराया फिक्स किया था। बस के हर लोग मुझे जानते थे, इसलिए मैं टेंशन फ्री था। क्योंकि मैं प्रेस रिपोर्टर का जॉब करता था तो मैं सब कुछ जानता था और मुझे भी सभी लोग जानते थे। कुछ दिन जॉब करने के बाद वह मुझसे बोली कि मैं रोज़ रोज़ बस में सफ़र नहीं कर सकती और मैंने स्कूल के पास में ही एक घर रेंट पर देखा है, मैं जा रही हूँ। मैंने उससे कहा, यह बात तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताई? उसने कहा कि नहीं बताई, अब बता रही हूँ ना। वहाँ रहने चली गई। वहाँ जाने के बाद तो स्नेहा मुझे कॉल नहीं करती थी। वह अगर करती भी थी तो 1-2 दिन के बाद करती थी, और जब मैं कॉल किया करता था तो वह कोई ना कोई बहाना बना देती थी कि कोई आ रहा है, मालिक हैं। इसी बीच में मेरे चाचा जी की शादी हुई तो उसे बुलाया गया। मेरी कहा, राज भी अच्छा जगह सेटल हो गया है और यह भी जॉब करती है, तो अब दोनों की शादी करा दो। शादी का नाम सुनते ही स्नेहा ने कहा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है, अगले साल कर लेंगे। कुछ दिन बाद स्नेहा ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मैं घर आ रही हूँ, कुछ ज़रूरी बात करनी है, और फ़ोन काट दिया और मेरे फ़ोन को रिसीव नहीं किया। जब वह घर आई तो मुझे मेरे रूम में बुलाकर कहा कि आज के बाद मैं उसे कॉल ना करूं और भूल जाऊं। मैंने कारण पूछा तो वह नहीं बोली और चली गई। उस दिन और उस रात मैं बहुत रोया। इस बीच मैं हर रोज़ उसे फ़ोन करता और वह मेरा फ़ोन नहीं उठाती। एक दिन मेरे दोस्तों ने बताया कि स्नेहा किसी लड़के के साथ मूवी देखने आई है, तो मैं वहाँ पहुँचा और उससे कारण जानना चाहा, तो उस लड़के ने मना किया बताने के लिए। तो मैंने मेरे दोस्तों ने उस लड़के को वहीं पर पिटाई कर दी, थाने में ले जाकर अंदर करा दिया, और स्नेहा से पूछा तो उसने फिर भी कुछ नहीं बताया और मुझे फैमिली की कसम देकर उसे थाने से छुड़वाने को कहा और मेरे फैमिली में बता दिया। मजबूरी में मुझे उसे छुड़ाना पड़ा, लेकिन उस लड़के को वार्निंग दिया, आज के बाद अगर मेरी स्नेहा के आसपास भी दिखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक दिन मैंने अपने दोस्तों के फ़ोन से स्नेहा को कॉल किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। जब वह मिलने के लिए आई तो मैंने कहा कि अगर तुम उस लड़के को पसंद करती है तो मुझे बता दिया होता, मैं कुछ नहीं करता, और अगर तुम उस लड़के को चाहती हो तो आज के बाद मैं ना तुमको फ़ोन करूँगा और ना ही मिलूँगा। इतना कहकर मैं वहाँ से चला गया। उस दिन मुझे मेरे ऑफिस से एक न्यूज़ के लिए कलेक्टर साहब के साथ उसके स्कूल जाना पड़ा। वह मुझे देखकर डर गई
लेकिन मैंने उससे कोई बातचीत नहीं की। मगर स्कूल के स्टाफ मुझे जानते थे, तो सब लोगों ने मुझसे बातचीत की। उसकी स्कूल में उसकी एक फ्रेंड थी जो हम दोनों के बारे में जानती थी। उसने मुझसे बात की और कहा कि आपसे बात करनी है। तो मैंने उसे अपना नंबर दिया और बात करने के लिए कहा। जब उसने मुझे फ़ोन किया तो मैंने पूछा कि आप कौन हो? उसने कहा कि मैं बरखा स्नेहा की फ्रेंड हूँ और मैं अनजाने के लिए फ़ोन काट दिया। उसने कहा कि स्नेहा अपनी गलती पर अफ़सोस कर रही है और वह आपसे मिलना चाहती है। तो मैंने ठीक कहकर उसे संडे को मिलने के लिए बाद में बुलवा लिया। मिलने के लिए गया। संडे को जब स्नेहा और बरखा मुझसे मिलने के लिए आई तो स्नेहा मुझसे सॉरी कहकर रोने लगी और मेरे बगैर ना जीने की बात कहकर बहुत रोई। मैं उसके प्यार में इतना पागल था कि मैं नहीं जानता था कि मुझसे मजाक करने के लिए और अपने एक काम निकलवाने के लिए दोबारा प्यार का नाटक करेगी। एक हफ्ते बाद स्नेहा ने मुझे बताया कि उसका ट्रांसफ़र किसी दूसरे ज़िले में किया जा रहा है। तो मैंने अपनी सेटिंग के बल पर उसका ट्रांसफ़र रुकवा दिया। इस बीच मैं स्नेहा से कहा कि अब हम शादी कर लेते हैं। तो उसने 1 महीने का समय मांगा और कहा कि उसके बाद शादी करेंगे। मैंने कहा ठीक है। 1 महीने तक हम दोनों की बातचीत होती रही। इसी बीच उसने 2 दिन का बहाना बनाकर अपने घर गई। उसके बाद जब वह वहाँ से वापस आई तो मैंने उसे फ़ोन लगाया तो उसने पहले मेरे फ़ोन को नहीं उठाया और फिर मैंने दोबारा कॉल किया तो उसने मेरे फ़ोन को उठाया और बात की। इस बीच मैंने उसे 1 महीने पहले की बात जैसे ही याद दिलाई तो उसने कहा कि उसके घर वाले उसकी सगाई कर रहे हैं और वह शादी नहीं करने की बात कहकर फ़ोन काट दी। मुझे भूल जाने की बात कही और दोबारा कभी फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद से लेकर आज तक मैंने ना ही कभी उसे बात की और ना ही कभी उसे फ़ोन किया। लेकिन इस बीच मैं 3 बार अपने आप को मार डालने की कोशिश कर चुका हूँ, जिसमें आज से हालत मैं अपने घर से दूर रहा हूँ। क्योंकि मैं अपने घर जाता हूँ तो मुझे उसकी याद आती है। इसलिए आज मैं अपना घर परिवार, दोस्त सब कुछ छोड़कर दूसरे शहर में जॉब कर रहा हूँ। दोस्तों, आप लोगों को यह कहने के बाद यही सोच रहे होंगे कि मैंने उसे इतनी आसानी से क्यों छोड़ दिया और मैं कुछ भी नहीं किया। तो एक बात बता दूं दोस्तों, मैं वह बंदा हूँ जिसने कभी भी कोई काम चोरी छुपे नहीं किया है। जब प्यार किया तो सबके सामने अपने घर वालों को बताया भी था, मिलाया भी था, यहाँ तक कि मेरे रिश्तेदार जानते थे। और हाँ, मुझे उसकी खुशी चाहिए थी, उसे मैं रोता हुआ नहीं देख सकता था। मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे उसे दुख हो। जब कभी मैं अपने आप को अकेला महसूस करता हूँ तो उसकी याद आती है और उससे मिलने का मन करता है। आज मेरे पास सब कुछ है, एक अच्छी फैमिली, एक अच्छी बीवी, लेकिन दिल के एक कोने में आज भी मेरा दिल कहीं टूटा हुआ पड़ा है। हर खुशी के पल हाथों से छूट गए, अब तो खुद के साए भी रूठ गए। हालात हैं ऐसे ज़िंदगी में, हमारी प्यार की राहों में अब बिल्कुल टूट गए।